ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। बोले कि अगर कुछ बोला ना तूने ऐसा किसी से, फिर ना बहुत मारूंगी तुझे। दादी ने आपको बोला? हाँ। और दारू वारू पी के मेरी बहन को मारता भी था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त ठीक राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन के बाहर है। हम समाज में लगातार आधुनिक होते जा रहे हैं, परंतु हमारी समाज की सोच आज भी नहीं बदली है। आज भी महिलाओं को मारा पीटा जाता है, उनको दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है। मेरी मौजूदगी अभी जिस मैटर में है, मैं बता दूं, यहाँ पर जो है एक मामला सामने आया है। एक महिला ने जो है बताया जा रहा है कि उनकी जान ले ली गई है, लेकिन परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको मारा गया है। ये परिवार वालों के आरोप हैं। बताया जा रहा है 5 साल शादी को हुए थे और लगातार उस महिला के साथ मार पिटाई उनके घर वालों के द्वारा की जा रही थी। मैं ज़रा परिवार से जुड़ता हूँ, क्या पूरा मामला है, इनको कब पता लगा कि इनका जो घर का परिवार का जो लड़की थी वो अब नहीं रही इस दुनिया में, इनको कब पता लगा। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो देवर है, देवरानी है, उसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। जो पति है उसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। परिवार से जुड़ते हैं, कब से ये मामला चल रहा था, कब इनकी शादी हुई थी, आखिरकार ऐसी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता है। श्वेता, आप कौन लगती हैं उनकी जिनकी मैं उनकी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन है। उनका क्या नाम था? उनका नाम ज्योति था। ज्योति। हाँ। कितनी वर्ष हुई है जो भी उनकी हो गया 28 से 29 साल की। 28-29 साल। हाँ। कब शादी हुई थी उनकी? उनकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल हो गए थे। हाँ। किस जगह पर शादी हुई थी? यहाँ पर उन्होंने लव मैरिज की। हम नहीं आए थे मैरिज में। आप लोग नहीं आए थे? हाँ, जब उनका मतलब थोड़े टाइम के बाद हमारा आना जाना हुआ था। क्या काम करता था लड़का? लड़का कुछ नहीं करता था, वो एक हाथ से विकलांग है। हाँ। मेरी बहन झाड़ू पोछा घर में करती है, बर्तन सफाई का काम। उससे बच्चों को पढ़ा भी रही थी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है लड़की, बच्चा उसका आंगनवाड़ी में जाता है। और तो वो जो विकलांग है उसका क्या नाम है? उनका नाम रवि है। रवि। हाँ, किराए पे मेरी बहन रहती थी। किराया भी मेरी बहन ही देती थी, सब कुछ मेरी बहन ही करती थी। कुछ नहीं करता था? वो कुछ नहीं करता था। और दारू वारू पी के मेरी बहन को मारता भी था। और मेरी बहन ने मरने से पहले हमारे पास कॉल की है, हमारे किसी रिलेटिव के पास, उनके पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है कि ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और मैं ऐसे सुसाइड कर, मतलब कि मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं? हाँ, वो रिकॉर्डिंग भी बोला था कि मैं सुसाइड कर लूँगी, ऐसा कुछ बोला था या? ये कंफर्म नहीं पता, हम आपको रिकॉर्डिंग मंगा के भेज देंगे। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो इनका पति है उसने मार के ऐसा कर दिया है, कुछ ऐसा है आप लोगों के? हमारी बहन कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमें इतना समझाती थी। हमें विश्वास नहीं कि हमारी बहन ने ऐसा कुछ करा है। इन लोगों ने ही करा है। उसकी सास, उसकी ससुर, उसकी दौरानी और उसकी दौरानी की मदर और उसके हस्बैंड ने और देवर ने, सबने मिलके करा है। क्योंकि पहले उसके साथ मारपीट करी है, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़ाई हुई है, कंप्लेंट हो गई, वो घर चली गई, फिर जाके उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे नहीं हो सकता, मेरी बहन कभी ऐसा नहीं करेगी। क्या हुआ था? पहले लड़ाई हुई थी, उसके बाद फिर कंप्लेंट करने थाने में आई थी? उसके सर में चोट थी। हाँ। मुंह में से खून निकल रहा था, नाक में से, इधर कंप्लेंट करने गई। इसी थाने में? इसी थाने में। उसके बाद उसने हमारे पास कॉल करी है कि मैंने कंप्लेंट करी है। मम्मी ने बोला मैं सुबह आ रही हूँ, कह रही नहीं मैं खुद आ रही हूँ मम्मी। उसके बाद उसने लड़के ने फ़ोन कराया कि मम्मी ये आने के लिए बोल रही है। मम्मी कह रही है कि लेकर आ जाओ, कि बच्चों को नहीं भेजूंगा मैं, इसको जाना है तो चली जाएगी। उसको बोला कि रवि बोल रहा था? हाँ, ये रवि के वो थे लफ्ज़ के, तू यहाँ से चली जा, मैं बच्चे नहीं भेजूंगा। और ये कितने बजे की बात है मारपीटाई की घटना, जब कंप्लेन हो गई थी यहाँ थाने में? 6-7 बजे की बात है। 6-7 बजे हाँ। की बात है। आप पड़ोसी हैं क्या उनकी? आप वहीं आसपास रहती हैं? नहीं, मैं इनकी मामी हूँ। मामी है, तो आप आसपास रहती हैं क्या उनके? नहीं, हम सारे वहीं रहते हैं। फरीदाबाद से ही आए हैं आप लोग। आपका फ़ोन आया था क्या? मेरे पास नहीं आया था, लेकिन मेरे भाई के पास आया था फ़ोन। आपके भाई के पास क्या बात हुई थी उनसे? ये तो पता नहीं है, मैं तो काम पे चली गई थी, तो काम पर से आके तब सुनी हो। जब मैं सुनी हूँ तब मेरे को सुनाई ये दी है जो वो ज्योति ने फांसी लगा ली है। बस मेरे को इतनी सुनी दी है। इतने में इन लोग बेहोश हो गए थे, इन लोग को होश करने में लगी पड़ी थी। तो बाद में क्या हुआ नहीं हुआ ये हमें नहीं पता था, लेकिन हमने जब वहाँ से फ़ोन कर रहे था तो सबका फ़ोन स्विच ऑफ में मिला। इसके पूरे परिवार का? हाँ, सबका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। ये भी नहीं है जो वहाँ से फ़ोन करके जो तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा लिया आ जाओ, नहीं बुलाया। हम खुद दूसरे अनजान नंबर से यहाँ पे पहुँचे। अच्छा, जब ये कंप्लेन की गई थी, आप कौन है उनकी? जी सर, हम मामी हैं सर। आप मामी हम हैं? बचपन से जानते हैं उसे, हमने पाला बड़ा करा उसे।
जब मेरा फोन गया उसका था, अगर थोड़ी सी भी हाथ कट जाती थी ना दूसरे जब को, फोन उसको ने तरफ इतना होती थी, वो खुद कहती थी जो तुम्हें दर्द नहीं लगती है, तुम्हें दर्द नहीं होती है, जो तुम इतना हाथ काट लेती हो, अपना पल्लू फाड़ का हाथ बांध देती थी वो। हमें तो विश्वास नहीं है हमें सर यकीन कि वो ही नहीं आ फांसी रहा। लगा लेंगे। आधा बहुत घंटा हुआ मेरे बहादुर भाई से लड़की बात थी करा, आधा सर। घंटा के बाद ही पता चल रही है। 10 मिनट के बाद पता चल रहा हो तो फांसी पे लटक गई सर। सब कह रहे दरवाजा तोड़ के निकाले सर। 20-25 मिनट इतना तक छोटा लटकी सा थी। कमरा है सर, उसमें लटक कैसे गई? इतनी लंबी चौड़ी औरत सर उसमें लटक नहीं सकती है सर। छोटा सा कमरा ले रखी है और रहने के लिए अपना गुजारा कर रही थी सर उसमें। आप ये कह रही हैं कि पहले उनको मार के लटका के फांसी दिखाने की कोशिश की हाँ गई है? सर करी गई है। उसमें छोटे से कमरे में सर फांसी लगी नहीं सकती है। आप खुद जाके वहाँ पर देख सकते हो सर, जहाँ वो रहती थी हमारी लड़की छोटे से कमरे में। हम खुद गए थे उसके कमरे में देखने, जहाँ से वो बॉडी उतारे है। चुप्पे से बॉडी उतार के अस्पताल भेज दिया, हमें बॉडी भी नहीं दिखाए सर। अच्छा, जब आप अगर कह रही हैं अगर उन्होंने फांसी लगाया भी, अगर हम एक पल को मान भी लें, तो परिवार वालों ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया है? नहीं किया सर। बॉडी उतार के हॉस्पिटल ले गए? बॉडी भी उतार के अस्पताल पहुंचा दिए और उसका जो फोन था, फोन भी पुलिस चौकी में जमा कर दिए सर। हमें पता भी नहीं चला कि छोरी के साथ क्या हुआ सर। लड़की का फ़ोन जमा कर लिया हाँ, पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने जमा कर लिया। हमें ये भी नहीं बताया कि रिकॉर्ड आपके छोरी का फोन हमारे पास जमा है, क्या बात है क्या बात नहीं है सर। अभी तक फोन दिखाए नहीं, कहाँ है फोन। अभी 12 घंटे हो गए हैं, आप लोग यहीं पर कल रात से बैठे हुए हैं। हाँ सर, हाँ। पुलिस ने आपको क्या बताया, क्या कार्रवाई की है? उसके आदमी को अरेस्ट किया है? अरेस्ट किया है सर, हमारे सामने निकाल के लेके चले गए सर। गाड़ी में बैठा रखे थे, हम बोल रहे थे बात करने के लिए, हमें बात नहीं करने दिए। एक थे यहीं के ले जा रहे थे, पुलिस वाले थे, वो भी लेके जा रहे थे। कह रहे हैं कि आप तुम्हारे हिसाब से थोड़ी हम कुछ करेंगे, क्या मारोगी क्या तुम इसे? गाड़ी में बैठाए हमारे सामने लेके चले गए। उनको ये नहीं दिखा कि उसकी इतनी बड़ी लड़की चली गई, इसने मार दिए, क्या करे क्या नहीं करे सर। अब हमें बात तक भी नहीं हमें बात भी, हम पूरी रात चौकी में बैठे पड़े थे सर, यहीं मच्छर खा रहे थे, यहीं लेटे पड़े थे सर। फिर भी कोई निकल के नहीं आया पूछने आपके साथ कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं है। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ सर। जब रवि आ गया, अभी रवि को लेके सब आए हैं, इतने में तो सब जुट गए हैं, उसे अंदर ले गए सर। बैठ के बात कर रहे हैं। अभी तक ज्योति की जो माँ है अंदर गई है, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। अंदर गई है, क्या बात हो रही है सर जी। तो ये स्थिति आप देख लीजिए किस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर। और जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि 5 से 6 साल पहले शादी हुई है, लव मैरिज हुई थी। उसके बाद लड़की का बिहेवियर ऐसा था कि वो कभी भी इन चीज़ों को झेलते हुए लगातार आ रही थी। और सबसे बड़ी लापरवाही की बात आप देखिए कि इसी थाने में वो महिला 5 से 6 बजे के आसपास कंप्लेन करने के लिए आती है कि उनके साथ मार पिटाई की गई है, उनके साथ उत्पीड़न किया गया है, आप कोई कार्रवाई करिए। और अगर दिल्ली पुलिस उस टाइम पर सजग होती, उस टाइम पर किसी कांस्टेबल को उसके घर पर भेजकर ये बात पता लगा लेती आखिरकार इस महिला के साथ मार पिटाई क्यों की गई है, तो मैं समझता हूँ कि आज वो महिला इस दुनिया में रहती। और अभी भी परिवार वालों के ये आरोप हैं कि परिवार जो लड़की का ससुराल का परिवार है, उन्होंने मारकर उस लड़की को फांसी के फंदे पर लटका कर दिखाने का प्रयास किया तो उस लड़की ने आत्महत्या की है। देखना ये होगा राजौरी गार्डन की पुलिस क्या करती है। SHO साहब इनसे बात करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। देखना यही होगा कि 15 अगस्त की तैयारियों में पुलिस बिजी है, लेकिन उसके इधर ये थाने के ठीक बाहर की तस्वीर है। आप देख लीजिए कैसे महिलाएं ये रो रही हैं अपने परिवार को लेकर। इनके बीच में जो आज इनकी बहन थी वो नहीं रही है। और सीधे तौर पर क्या उनका बच्चा भी था? कितने वर्ष का? उनका एक 2.5 साल का लड़का है और एक लड़की है 5 साल की। एक 2.5 साल की लड़की है? लड़का है 2.5 साल का और 5 साल की लड़की है। वो भी उसको भी धमकी दी गई है क्या? कि बताओ। उसको मारा है, उसको बोला अगर तूने किसी को भी बताया तो तेरे को बहुत मारेंगे। किसने बोला उसको? उसकी दादी ने और दादा ने कि चुप हो जा, रोया ना दोनों में से कोई भी, तो बहुत पिटाई लगाई ना। मम्मी के पास जाना है, मम्मी सुबह आएगी। मम्मी कहाँ है बच्चा? कहाँ है? सुहानी, उससे पूछो, वो आपको सब कुछ बताएगी। बेटा क्या नाम है आपका? सुहानी। सुहानी। मम्मी का क्या नाम था बेटा आपके? ज्योति। ज्योति। पापा का? रवि। रवि नाम है। क्या हुआ था बेटा कल? हाँ। कल ना सन्नी चाचू ने चार कौन से चाचा ने? सनी चाचू ने। हाँ। सन्नी चाचू ने ना मम्मी के सर पे ना 4 डंडे मारे थे। मम्मी को 4 डंडे मारे? हाँ, इसलिए उनके ना खून बहते, इसलिए सारे लोग ना मेरे पे थे, सन्नी चाचू भी। इसलिए उसके बाद ना जब मम्मी पहले घर से थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे आई थी ना, तब ना कहाँ से बैठ के गई थी? यहाँ से पल्ले घर दादी के घर पे आई थी। उसके बाद ना
पुलिस वालों को बुला के लाई थी। आपके दादी ने कुछ बोला था आपसे? कि बताओगे तो तुमको कुछ बोला मारेंगे। था? क्या बोला था बताओ? बोल रही थी अगर कुछ बोला ना तूने ऐसा किसी से, फिर ना बहुत मारूंगी तुझे। दादी ने आपको बोला? हाँ, दादी कहाँ पर है आपकी अभी? चावला आटा चक्की। देखिए, अभी हमने एक पक्ष आपको सुना दिया, उस परिवार का क्या कहना था। अभी मैं जो आसपास पड़ोस के लोग हैं, मैं कहूँगा ज़रा कैमरा दिखा देंगे तो आसपास पड़ोस के लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं ज़रा बात कर लेता हूँ। और लड़के के जो पिता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि लड़के को पुलिस ने भी शायद बताया जा रहा है कि उसको कस्टडी में ले रखा है। मैं ज़रा इनके पिता से बात करता हूँ, कब शादी हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था, क्या इनके छोटे वाले लड़के ने जो आरोप लग रहे हैं कि उसने डंडे से हमला किया, उसके बाद इस महिला ने इस कदम उठाया है। क्या नाम है आपका? ये सब झूठ बात है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी। कब लड़के की शादी हुई थी आपकी? ये 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं। क्या लव मैरिज हुई थी? हाँ जी। आपकी सहमति से हुई थी या लड़के की सहमति? हमारी भी सहमति। आपकी सहमति से थी। तो लड़का आपके घर में क्यों नहीं रह रहा था ये? वो मतलब जगह थोड़ी थी, किराए पे रह रहा था यहाँ। अच्छा, किराए पे रह रहा था। हाँ जी हाँ। लड़का क्या करता था आपका? लड़का हैंडीकैप था, विकलांग था, कुछ नहीं करता था। तो आपकी बहू ही मतलब सारा देखते? कोठी में बर्तन वर्तन मांजती थी, हाँ झाड़ू पोछा करती थी, हाँ। वो बच्चों को रखता था। अच्छा। हाँ। और सारा जो बाहर का खर्चा पानी देखना है वो महिला देखती थी? हाँ जी हाँ जी। ये लड़ाई झगड़ा कब से? नहीं, कभी नहीं हुआ लड़के लड़ाई झगड़ा। पोता पोती इनके पास ही रहते थे सारे। पोता पोती हमारे पास रहते थे। पोता पोती जब मम्मी आती थी तो उनके पास चले जाते थे। हाँ। तो ये लड़ाई झगड़ा कब से हो रहा था इस ये तरीके? तो बस लड़ाई कोई झगड़ा ऐसी बात नहीं, बस तो देवर भाभी की ऐसी बात हो गई थी, बस इसी बात है। देवर कहाँ रहता था? यहाँ रहता है कि वहाँ रहता? देवर यहाँ रहता था। यहाँ रहता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डंडा उसको मारा गया उसके साथ? नहीं मारा उसको, डंडा नहीं लगा। खून निकल रहा था उसके माथे से? नहीं बिल्कुल। माथे से नहीं निकल रहा, मैं वहीं था। और मेरे बेटे का हाथ डंडा वहीं लगा। था। जो डंडा जब उठाया, जब डंडा वहीं था, वो डंडा अपनी वाइफ के मार रहा था, ठीक है। और डंडा जाके गलती छूट के बाद उसके लग गया भाभी के। और अपनी वाइफ को क्यों मार रहा था? क्योंकि उसकी वाइफ उसको उनकी जिठाने दुराने की लड़ाई हो रही थी आपसी में, गाली उतार हो रही थी, इस मारे हो रही थी। तो झंडा उठा के मार देगा? तो अपनी वाइफ के तो कोई नहीं मार देता। छोटी सी खपच्ची थी। थोड़ा पुलिस बोल रही है कि हमारे सामने जब महिला आई है तो खून बह रहा था उसके माथे से। आपका जो लड़का है वो भी गया है साथ में थाना? वो भी गया था थाने में कंप्लेन करने? हाँ जी, थाने में गया था। वो भी गया था ना, अपने भाई के अगेंस्ट ही कंप्लेन करने गया था ना आपका गया लड़का? था जी, बिल्कुल। तो आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते? कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? जिम्मेदार कोई नहीं है। अब ये बताइए, पोता पोती मेरे पास थे, मुझे तो इस कांड का पता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपकी पोती बोल रही है कि आपके जो चाचा हैं उन्होंने डंडा मारा है मेरे। इतनी बड़ी थी, छोटी थी बच्ची। हाँ, उसी ने बयान दिया है मेरे को कि मेरे चाचा ने मारा है। डंडा नहीं मारा कोई। नहीं मारा। चलिए, ये आपका कहना है और मैं ज़रा घर पर भी ले चलता हूँ, वहाँ ज़रा लोग बताएंगे कि क्या वहाँ पे लड़ाई हुई थी, कि क्या चीज़ हुई थी। वैसे लड़ाई इसी गली में हुई है, जो बात आई है लड़ाई इसी गली में बताया जा रहा है कि इसी गली में लड़ाई हुई थी। ये तस्वीर देख लीजिए आप, इसी गली में तो जा रहा है, यहीं पर रहते हैं एमसीडी में। और रिटायर हो चुके हैं क्या आप? अभी एमसीडी में काम कर रहे हैं। और ये तस्वीर है, आप खुद तय करिएगा कौन सही है कौन गलत है। देखिए, यही वो घर है जहाँ पर उस महिला ने जो है जैसा कि आरोप बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने आप को आत्महत्या की है, तो यही वो घर है। आप देखेंगे पुलिस ने भी यहाँ पर मार्किंग कर रखी है। और मैं इस घर पर भी आया, मैंने लड़के वालों से भी बात की, लड़की वालों से भी बात की। थाने के बाहर हमने, अब महिला के जो परिवार वाले हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इनको शुरू से मार पिटाई इनके साथ की जाती थी, इनको उत्पीड़न किया जाता था। और कल भी जो है, कल रात भी डंडे से जो है उनके देवर के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। इस तरीके से महिला के जो परिजन हैं उनके आरोप हैं। और उसके बाद वो कंप्लेन करने थाने में जाती हैं। आस पड़ोस के लोग ये कह रहे हैं कि जब वो थाने में गई तो वहाँ पर उसके देवर को जो है हिरासत में पुलिस ने तभी ले लिया था। उसके बाद फिर वो महिला यहाँ पर आती है और क्या बातचीत होती है पति पत्नी के बीच में वो किसी को जानकारी नहीं है। और फिर इसी घर में जो है महिला फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। अब आप तस्वीर देखकर और सारे पक्ष को देखकर समझ सकते हैं कि किसकी गलती है। अगर उसको परेशान किया भी जा रहा था तो क्या परिवार के जो लोग थे, जो ससुराल वाले थे, वो कभी सुलह क्यों नहीं करवाते थे, कभी बातचीत क्यों नहीं करते थे। और महिला ही चूँकि सारा घर का खर्चा उठाती थी। देखना ये होगा दिल्ली पुलिस इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करती है और क्या कार्रवाई कर पाती है। क्योंकि लड़की के जो घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, कल भी जो है गलती से उसको डंडा लग गया, इस तरह के लड़के वाले कह रहे हैं। परंतु महिला के जो परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के हमारी जो लड़की है उसको मारा गया है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।